तरीके से पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। पहले चरण के मतदान होने को महज अब 48 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन एक तरफ जहां ठाकुर, वहीं दूसरी तरफ राजपूत, वहीं जाट समाज के लोग जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त धर्मवीर चौधरी है, जो किसान आंदोलन में आपने देखा होगा जिनके चेहरों को। इनसे बात करते हैं, क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव की? देखो, तैयारी तो पार्टियां कर रही हैं, हमें तैयारी क्या करना। हमें तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगानी है और उसकी गारंटी का कानून चाहिए। देखो, और आप जो कह रहे थे कि कभी ठाकुर नाराज, कभी जाट नाराज, कभी राजपूत नाराज, देखो सबकी पृष्ठभूमि है जो खेती है। खेती से ही सब निकले हैं। अगर खेती ही ये भाजपा जिस हिसाब से लगी हुई है ना, सारी चीजें बढ़ाई जा रही है। रोज जो लागत है किसान की, जिस तरीके से उसमें बढ़ाई जा रही है, खाद पे, बीज पे, उसको कम कर करके और रेट बढ़ा बढ़ा के, जैसे डीजल का और उसका जो कंज्यूम करेगा, जो किसान कंज्यूम करेगा, उसी आइटम को ये बढ़ाएंगे। जिस हिसाब से ये बढ़ते जा रहे हैं, तो किसानी की लागत है जो बहुत होती जा रही है। और हर रोज 40 किसान खेती छोड़ता है, मतलब एक दिन में करीब 6 से 7 हजार किसान खेती छोड़ रहा है। अगर ये खेती ऐसे ही छोड़ता रहा, और बेसिक पृष्ठभूमि सबकी वही है, ठाकुर हो, चाहे राजपूत हो, चाहे गुंजर हो, चाहे जाट हो, सबका खाना कमाना तो खेती है ही ना। धर्मवीर जी, सवाल यह है, जिस तरीके से राजपूत लगातार आंदोलित है इस वक्त सड़क पर, रीजन यह है कि राज सखावत जब गुजरात पहुंचते हैं, वहां पर उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनकी पगड़ी तक उतार दी जाती है, उससे बहुत नाराज है लोग। देखो, आप देख नहीं रहे, एक एक कास्ट पहले जाटों की कभी किसी की कर रहे हैं, कभी मुस्लिमों की कर रहे हैं। ये इनको किसी से परवाह नहीं है। इन्हें किसी के जब एक बात बताओ, बिना हाथ जोड़े, बिना कोई काम करे, जब वोट मस्जिद और मंदिर पे पड़ जाएगी और उस पे पड़ जाएगी, जाति और धर्म पे पड़ जाएगी, और उसको कोई उससे मतलब नहीं है, किसी विकास से मतलब नहीं है, किसी बेरोजगारी से मतलब नहीं है, किसी के महंगाई से मतलब नहीं है, जब फ्री में ही पड़ेगी वोट, तो उसको क्या फर्क पड़ना है? बताओ ना। जब अगर किसान को, जैसे हमारी किसान है हम, अगर हम बीज खाद और बिना उसके पानी के ही हमारी फसल उतनी पैदा हो जाएगी जो खाद लगाने से पैदा होती है, उससे भी ज्यादा पैदा बिना बीज खाद लगाए हो जाएगी, तो हम क्यों बीज खाद लगाएंगे? क्यों करेंगे वो? लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को, ऐसा ही आप लोग क्यों? देखो सम्मान निधि से होता क्या है? 500 रुपए पर महीने, हर दिन के 16.5 रुपए आ रहे हैं। 16.5 रुपए में तो उस किसान का एक बीड़ी का बंडल भी नहीं आता है। यार, ऐसी बेइज्जती क्यों कर रहे हो किसी चीज को? आप दे रहे हो तो सम्मान निधि दे रहे हो तो उस हिसाब से दो ना। कह रहे हैं सम्मान माना जाए। खुश है कोई किसान कुछ नहीं है। छोटे जो लघु किसान हैं, उनको एक ये हो जाता है, हाँ भाई कुछ ना कुछ से तो बढ़िया है। एक बुग्गी का पहिया नहीं आता है यार, वो बुग्गी का पहिया भी 10,000 का आ रहा है। नहीं, जिस तरीके से किसान लगातार आंदोलित थे, सड़कों पर लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, आप भी वहीं पर रहे। अब किसान जो है बाइकआउट कर रहे हैं भाजपा का, कह रहे हैं आपने हमें दिल्ली नहीं घुसने दिया, हम आपको अपने यहाँ नहीं आने देंगे। तो क्यों ना करें? नहीं समझ रहे? उसमें किसान पे तो गाँव ही है, वो खेती है। अब उसमें भी फिर उसको भाजपा को घुसा ले। जब भाजपा ये आ रहे थे बार बार, तो ये कील कांटे क्यों लगा रहे थे? आप एक बात बताओ, इतना बड़ा समागम, इतना बड़ा तुम कथा, उतना बड़ा तुम अरेंज कर देते हो, और उस पे कितना कितना फील्ड दे देते हो, कितना कहाँ से ले आते हो? रामलीला मैदान खाली पड़ा हुआ है, वो बुराड़ी पे उतना बड़ा फील्ड खाली पड़ा है कि वहाँ कितने करोड़ लोग रह सकते हैं। आप उनको आने नहीं देते, आप उनको लाठीचार्ज करते हो, बारिश करते हो, पानी की बौछार करते हो, कील ठोक देते हो रास्ते में। तुम्हारा मतलब क्या है? तो बदला लेना है किसान यार, बदला तो लेगा ही ऑटोमेटिकली भाई। बस उसमें किसान पे और तो कुछ है नहीं। किसान पे तो इलेक्शन जब आता है तभी बदला लिया जा सकता है सरदार। मतलब वोट की चोट देंगे, जरूर देंगे। और भाजपा कह रही है इस बार 400 पार। नहीं, कुछ नहीं है, वो ड्रामेबाजी है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उन्होंने हरियाणा में भी बोला था 75 पार, रह कितनी गई? 40 पार भी नहीं कर पाए। हर बार बोल रहे हैं वो तो वहां भी बोल रहे थे। कितनी मैजिक चलता है कर्नाटक। अब देखो, मैजिक का कुछ टाइम होता है और मैजिक अपने आप उतर जाएगा। जब देखे जा रहे हैं भ्रष्टाचार इतना बढ़ता जा रहा है, हंगर इंडेक्स में भारत 50-60 पायदान ऊपर चढ़ा है। उसके बाद में हमारे जो बराबर वाले जो देश है, उनकी जो करेंसी है उसमें भी अब टॉप 10 करेंसी में एशिया में भी नहीं है भारत। और उसके बाद में रुपया की जो वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है। तो आदमी देख रहा है, कर्जा भारत में लगातार 4 गुना हो गया। तो सारी चीजें आप तुम चारों तरफ से देखो ना, ऑलराउंड। जब चारों तरफ से आप देखोगे तो तब एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने के बाद में रात को थोड़ा सा जो बात मैं बोल रहा हूँ उनको ही तुम आप करके देखो, तो उसका बाइफरकेशन करके और आप ये सोच के देखो ये कह क्या रहे हैं। जब सारी चीजें आप देख रहे हो, महंगाई इन पर रुक नहीं रही, जीएसटी इन्होंने टोटल लगा के देख लिया, कोई आइटम इन्होंने जीएसटी का छोड़ा नहीं, टैक्स भी इन्होंने फुल जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो लगा के देख लिया।
कर्जा लगातार ला देश हित रहे में है हैं। ना ये सब देश चीजें? हित में नहीं है ना भाई, डेली 10,000 करोड़ आया है। यहाँ जो है वो मोदी जी रोक नहीं पा रहे, मोदी जी फुली उनमें इन्वॉल्व हो गए भ्रष्टाचार में। आप देख रहे हो अभी जो बॉन्ड आए हैं, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड, आई बॉन्ड, इनमें देख रहा है कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जिस एजेंसी को काम मिल रहा है, जिसकी टर्नओवर ही 5 करोड़ नहीं है साल में, वो 500 करोड़ दे रहा है। और बीफ से इनको गाय के उससे दिक्कत थी, ये उसी से वो ले रहे हैं, स्लॉटर हाउस से, जो हमारा कट्टी घर है जिसमें गाय कट रही हैं, उसी एक्सपोर्टर से आप 250 करोड़ रुपए ले रहे हो। समझ रहे हैं आप ये क्या कर रहे हो? दिखा जनता को कुछ रहे हो, आत्मा कुछ है, कर कुछ रहे हो, लेकिन ऐसे देश नहीं चलता है भाई। देश में तुम दिखा कुछ हो कुछ रहा है, दिखा कुछ रहे हो। देखो देश ये आर्थिक दिवालियापन की तरफ बढ़ चुका है, और मोदी जी ने 5 साल में हर साल 30 लाख करोड़ अगर नहीं लाते ये, तो देश में ये बताओ किस रेट में डीजल पेट्रोल होता जी, बताओ ना। आपने टैक्स भी पूरे लगा रखे हैं, आपने रोड टैक्स भी पूरा ले रखा है, और जो 60 किलोमीटर पर होना चाहिए वो 40 किलोमीटर पर ले रखा है। टोल टैक्स भी है, टोल टैक्स भी, रोड टैक्स भी ले रहे हो, पार्किंग टैक्स भी ले रहे हो, एंट्री टैक्स भी ले रहे हो, ग्रीन टैक्स भी ले रहे हो, सारे टैक्स ले रहे हो तुम। और फिर लेने के बाद में एक हाईवे तुमने बना दिए, मान लो ये 3-4 हाईवे इन्होंने बनाए हैं, एक दिल्ली से सहारनपुर, एक दिल्ली से बम्बई, और एक आध दो और होंगे जो इन्हों के कहीं साउथ में बने हैं। 3-4 हाईवे बना के क्या देश को तो ये दिखा रहे हो? इससे बेटर तो मायावती जी ने और उसने कांग्रेस ने बनवा दिया था, मनमोहन जी ने, यमुना एक्सप्रेस। आज तक उसके टक्कर पे कोई भारत में हाईवे नहीं है। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री का सपना साकार हो पाएगा अब की बार 400 पर? नहीं, 400 नहीं, 200 पार कर लें तो वो बहुत मानो। ये सब झूठ बोल रहे हैं जो आ रहे हैं ना, जो ये कर रहे हैं अपने, ये तो खुद ही मैनेज कर रहे हैं। वो उन्हीं का जिनसे लड़ाई है ना हमारी, अडानी अंबानी से, उसी के ये चैनल है, वो तो कुछ भी दिखा दो। और आपके नेता जो चले गए इंडिया में, आप लोग जाएंगे उनके साथ? नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा भी इतना कम से कम 1-2 आदमी ऐसे हैं इस कांग्रेस में, जो एक जयराम रमेश जी हैं, उन्होंने तो ठेका ले रखा है इस कांग्रेस को बर्बाद करने का। अच्छा। जितने भी आदमी जा रहे हैं वो सब जयराम रमेश जी का इनाम लेके जा रहे हैं कि जयराम रमेश जी बदतमीजी कर रहे हैं सबके साथ में, उनको जो करना है वो करते हैं। अब देखो जो सीट बंटवारा भी कर रहे हैं तो ब्राह्मण के आगे ब्राह्मण लड़ा रहे हैं, ठाकुर के आगे ठाकुर ही लड़ा रहे हैं, बनिया के आगे बनिया ही लड़ा रहे हैं। ये ऐसे जो एक नेता थे जयंत चौधरी, वो एनडीए में चले गए, तो क्या आप लोग उनके साथ हैं? नहीं, वो जो 30 साल थे ना, देखो चौधरी साहब की अलग बात थी, चौधरी चरण सिंह जी की, इसके बाद में अजीत सिंह जी की और इनकी, तो ये तो दल बदलू में चवन्नी पलटने पे ही रहे हैं सदा। और इनका कोई देखो अपना जो भावनाओं को नहीं देखते हैं ये, जब भावना किसी की होती है तो अब किसान की भावना जो थी भाजपा को झटका देने की थी, और ये उससे पहले चले गए। इनको कुछ नहीं है, देखो इनको करना क्या है, वोट तो लेंगे ये जाट की, और उसके बाद में जाट के किसी आदमी को डेवलप नहीं होने देंगे, ना उसके किसी उसको होने देंगे किसी बच्चे को। अब इन्होंने कैबिनेट मंत्री अगर इन्हें मिला था, कैबिनेट मंत्री में भाई तुम्हारा वो अलग वो है, फिर तुमने एससी को क्यों दिया है? वो जब वो जाट के लिए तुमने कैबिनेट लिया है, मान लिया हमने, किसान के बच्चे को ही मिलना चाहिए था, आपने वो कैबिनेट मंत्री भी दान कर दिया, क्योंकि कोई किसान का बच्चा टक्कर में ना आ जाए। इनको डर लगता है, इनका ये 40 साल से यही काम है। एक आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से देश के अंदर इस वक्त जाट भी नाराज हैं, ठाकुर भी नाराज हैं और राजपूत भी नाराज है, क्या ये तमाम जाति के लोग जो हैं इस बार मोदी को वोट की चोट दे रहे हैं? देखो आज धौलाना में भी मीटिंग हुई है ठाकुरों की, पीछे अब सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में आपने देखी है क्या कि ये भाजपा है ना, भाजपा का जो असली चरित्र है ना, उसको अब ये पहचान रहे हैं। इन्हें टाइम लगा, लेकिन असली चरित्र उसका यही है कि इनको तो जाति बिरादरी धर्म में, मंदिर मस्जिद में इर्जा के रखो, और इनके खेत को धीरे धीरे जो मेन रोड है वो ज्यादातर व्यापारी ने खरीद लिए। वो तो आप देखो 2 करोड़ रुपए बीघा है, और उसका पीछे जस्ट पीछे ही 100 गज पीछे ही हमारा किसान का कभी बढ़ाई नहीं, हमारा 4 लाख रुपए बीघा है। तो और किसान को इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतने मजबूर कर रहे हैं कि वो खेत को फेंक ही दे। तो जब वो फेंक ही देगा तो वो खाएगा क्या, करेगा क्या? जो उनकी नौकरी थी फौज पुलिस में जो लगनी थी, उसको आप वो बनाए 4 साल की बनाई दे रहे हो। नहीं, तो जब सारे सोर्स ही उसके खत्म करे दे रहे हो, उसको जीने का उसको कोई सोर्स ही नहीं, पैसे की जो रेवेन्यू है वो जनरेट करने का उसको कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। जब तक बदल रही है, इस बार सत्ता बदलेगी, सत्ता तो बदलनी भी चाहिए। और देखो ज्यादा तवे पे जब एक रोटी एक साइड से ही पड़ी रहेगी ना, वो जल जाती है। ये रोटी बदलती ही सही रहती है, तभी वो उसमें आनंद आता है। चलिए बहुत